से तारे तोड़ के इस कॉन्स्टिट्यूंसी बनिहाल को दिए। उनकी पार्टी 1947 से लेकर इस वक्त तक इख्तियार में थी और है। उन्होंने इस जम्मू कश्मीर को और खासकर हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी बनिहाल को वीरान कर दिया था। अगर इसको सजाया तो वह है वकार रसूल वानी साहब, जिन्होंने 2008 में बागडोर संभाली और इस कॉन्स्टिट्यूंसी के हर वर्कर को, हर आदमी को राहत का सांस लेना पड़ा। आपको पता है कि मोह मंगत में अगर किसी ने लाइट जलाई तो वो वकार रसूल वानी साहब है। गुलाम नबी आजाद की शख्सियत पर नाज है, न कि फारूक अब्दुल्ला की शख्सियत पर, क्योंकि सुदाव नारमज दाव गुलजार बाकी तमाम जलल मज परनी कैसे तिमो बदमाशी कर्मस, तिमो जम्मू कश्मीर तमाम हाथ थमत। अच्छा, दूसरी बात, 20 लाख बेरोजगार है जम्मू कश्मीर में। मीडिया तो मुझसे ज्यादा जानती है, इनको तो रोज ये खबरें बनानी है और छाप कर भेजनी है, और ये एक जुबान है हमारी मीडिया जम्मू कश्मीर की। अभी तो 8% पर ऐसी गोदी मीडिया बाकी से सारी मीडिया सचल। मगर अब मैं ये कहूंगा 2003 से लेकर 18 के बाद कोई रास्ता ही नहीं रहा, सारे रास्ते बंद हो गए कि एक मेरे किसी भाई को तार का रास्ता बंद हो गया। तो ये चीजें अवाम और हुकूमत का जो राब्ता होता है वो एक नुमाइंदे के जरिए से होता है। तो कोई अवामी नुमाइंदा हमारे पास नहीं था जिसके जरिए से हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाते और मुतालबा करते। 3 साल हमने, और अब एक उम्मीद आप लोगों के अंदर जाग गई जब पंचायत के 3 टायर इलेक्शन, जो पहला था जिसमें 5 सरपंच बने, दूसरा था जिसमें हमारे बीडीसी चेयरमैन बने, जहां 4 बीडीसी चेयरमैन में से हमारे 3 बीडीसी चेयरमैन बने हुए हैं। आप किसी भी वक्त अपनी बात को हमारे साथ शेयर करें, हमारे पास अपना मुतालबा पहुंचाएं, हम आपके लिए शाना बशाना खड़ा हैं, आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं और उस मसले को हल करने तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक आपको वो मसला हल करके नहीं देंगे। तुम लोग मुकाबला करना चाहते हो, अरे खुदा गवाह है, जब वो ब्यूरोक्रेट 2013 में 2500 रुपये लग ब्यूटी पार्लर्स मस फेशियल करनस ताकि बुजबास लकुट जलस करने आओ चिनैनी पे 30 मेटाडोर, पूरी ताकत लगा दी। मेरे पास लोग आए, बोला बड़ा जलसा है उसका, मैं आओ आसुन, मैं तो फुटबॉल गिंदस। आज मैं इनको ऐलान करता हूं स्टेज से, अरे तुम इससे ज्यादा भी जमा हो जाओ। कांग्रेस पार्टी के पास इतनी ताकत है, इतनी दुआएं हैं गरीबों की, इतनी दुआएं हैं विधवाओं की, जो हमारे पास दुआ लेने आती है विधवाएं। तुम हमारे खिलाफ कभी कामयाब नहीं हो जाओगे। कहां वो जलसे, कहां आज तुम 11 कुली 12 मिनट, कौन सा मुकाबला करोगे आप लोग? सारे जमा हो जाए फिर भी नहीं मुकाबला होगा इंशाअल्लाह रहमान। मगर अल्लाह ताला घुमंड की तरफ ना ले, वो जात साथ रहे बस। उस जात के हर एक फैसले होते हैं, जो फैसला उस जात का है, मुझे उस जात पे पूरा भरोसा है इंशाअल्लाह रहमान। मैं 1999 में जब मेरे वालिद का साया मुझ पे उठा, यतीम हुआ हूं, जब मुझे 12 साल की उम्र थी, उस वक्त से लेके आज तक अल्लाह ताला ने मुझे किसी भी मंजिल में रोका नहीं। जो उससे दुआ हमने की, उस जात पे इतना भरोसा रखा कि ए मेरे रब, तेरा जो फैसला है मुझे कबूल है। हमें उस जात पे पूरा भरोसा है। वो सच में कहता हूं, हम न दफ्तर में बैठ के झूठ बोलते, न तकरीरों में झूठ बोलते, न किसी से इंडिविजुअल मिलके झूठ बोलते।
ये तो एक लफ्ज है, सियासत में झूठ होता है, लेकिन हम कभी झूठ नहीं बोलते। खुदा गवाह है, तुमको मैं बानहाल के लोगों से बताना चाहता हूं, तुम लोग जो मेरे पास सैकड़ों की तादाद में सामने बैठे हो, क्या जो मैंने बात की इसमें एक बात भी गलत थी? एक बात मैंने गलत कही? ये तो जुल्म किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारे बानहाल के साथ, हमारे डिस्ट्रिक्ट के साथ, हमारे गरीब लोगों के साथ। आज ये लोग बोलते हैं कि जनाब वो इलाका बिजली के बगैर है। आख छो मुझुक सु मायका है सु गोदी मीडिया गुलिस्तान वो सूचना उतरे चकनाड़ दरबदर हे ये तारे ट्रांसफार्मर से चकनाड़ वावस क्राछाल सर से लगी मेन विकार सूट बोलो क्राछाल वालों, चकनाड़ वालों, उस इलाके में बिजली ही नहीं थी मेरे सामने। पहले वो बिजली मैंने दी, अस्थानपुरा का ट्रांसफार्मर मैंने दिया है, गांगड़ा का ट्रांसफार्मर मैंने दिया है, चकनाड़वाव में ट्रांसफार्मर मैंने दिया है, औड़ा में ट्रांसफार्मर मैंने दिया है, नौगांव में ट्रांसफार्मर मैंने दिया है। ताक्षस ने उछ दिमचस फटन और जाता है तारे दिखाने लोगों को। अरे ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बर्बादी है। अगर तुम लोगों ने आधा काम भी किया होता, आधा मैं करता, तो डेवलपमेंट फुल होती। तुमने तो किया ही कुछ नहीं था, ये तो सारा मुझे ही करना पड़ा। ये तो काम सारा मुझे ही करना पड़ा। तुमने किया ही कुछ नहीं था। कौन सी सड़क तुम लोगों ने बनाई थी? कौन सा ट्रांसफार्मर बिजली तुम लोगों ने दी थी? कौन से स्कूल तुम लोगों ने दिए थे? कितनी पीएचयू की बिल्डिंग आज हमने बनाई? आज डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रामन बना तो आजाद साहब की वजह से बना, जब उसने डिस्ट्रिक्ट दिया था रामन को। आज ट्रोमा अस्पताल बानहाल बना, हमने बनाया। ये तुम्हारी गिफ्ट है, ये लाल वाली बिल्डिंग जो नेशनल और मीर अब्दुल्ला साहब के दौर, वो भी मीर अब्दुल्ला साहब ने पीएचसी दिया था। आज सब डिस्ट्रिक्ट बानहाल है, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बानहाल है हमारी वजह से। तुम लोगों ने तो नहीं दिया। 22 करोड़ का अस्पताल तैयार हुआ, हमने बनाया। मंगित में पीएचसी बिल्डिंग बन रही है तो हमने बनाई। तुलाम में पीएचसी बिल्डिंग बन रही तो हमने बनाई। इतने जगह सब सेंटर्स बने, सारे सब सेंटरों की बिल्डिंग आज फागो में बनी, डुलीगाम में बनी, हर जगह बनी, मैंने बना। नील में बना अस्पताल तो मैंने बना। तुम लोगों की वजह से क्या बना? तुमने एक तहसील दिया था तो मैंने उस तहसील को 4 तहसीलें कर दी। तुमने 2 ब्लॉक दिए तो मैंने एक ब्लॉक को 5 ब्लॉक बना दिए। तुमने एक नया पिछले वक्त, वो भी सारी मीर अब्दुल्ला साहब के वक्त की, वो भी कांग्रेसी था, उसके दौर में ये बनी है। बानहाल तहसील उसके दौर में बनी है। आज उकड़हाल तहसील है, आज रखड़ी तहसील है, आज रामसू में एसडीएम बैठता है, आज नील में नायब तहसीलदार बैठता है, आज सेनापति में नायब तहसीलदार बैठता है, टठार में नायब तहसीलदार बैठता है। टठार में हायर सेकेंडरी है। किसकी वजह से? हमारी वजह से। तुम लोगों की वजह से क्या है? अगर तुम लोगों ने आधे काम किए होते तो आधे मैंने पूरे किए होते तो आज बानहाल में किसी चीज की कमी नहीं है। अगर कोई कमी रही है तो वो तुम लोगों की वजह से, क्योंकि 50 साल में तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। मैं किसी की जात के खिलाफ नहीं बोलूंगा, लेकिन यह कहूंगा जिस तरीके से तुमने बानहाल वालों को 50 साल मजाक किया, वो तुम्हारी खसलत हमने डीडीसी में देखी। जब तुमने हमको बुलाया, कहा कि हम अलायंस करेंगे, एक महीना हमको अपने साथ रखा, कुरान पाक सर पे रखा। मुझे बताओ, पहले मैं मुसलमान हूं, अल्लाह पे भरोसा रखता हूं, नमाज पढ़ने वाला मुसलमान हूं, रोजा रखने वाला मुसलमान हूं, हज करने वाला मुसलमान हूं, ज़कात देने वाला मुसलमान हूं, झूठ न बोलने वाला मुसलमान हूं। मैं अपने आप पे यह बात कहूंगा। उसके बाद में सियासतदान, बाढ़ में गए सियासतदान जहां मेरे दीन का मसला आएगा, बाढ़ में जाए मेरी सियासत जहां कुरान पाक का मसला आएगा। एक नारा है जो अक्सर आप देखते हो, जिंदगी के 3 निशान, अल्लाह मोहम्मद और कुरान। दो एक नारा, जिंदगी के 3 निशान। पहले हम मुसलमान हैं, उसके
उसके बाद ही करने वाला होगा, कुरान पाक का मजाक करने वाला होगा। ना वो खुदा का है और ना वो रसूल का है, फिर वो तीनों निशानों का नहीं है। ये वो पार्टी है जिन्होंने हमारे सामने वुजू करके, हमारे 2 मेंबरों के सामने इन बेचारों को वुजू कराया। वो रोने लगा बशीर साहब, बोला इनको मेरी गरीबी पे भरोसा नहीं था। ये ये गरीब मां बिके और मुझे पैर पकड़े। ये हाजी जो उस साइड बनाए, मैंने तो 2 हज किए, उसने एक ही किया। चलो वो हाजी लिखे, मैं इतना कहता हूं कि अल्लाह ताला मेरे हज कबूल करे, मुझे हाजी लिखने की कोई जरूरत नहीं। मुझे पैर पकड़े उसकी चेयरमैन ने और उसने कि 5 मेंबर से मैं मान रहा हूं। मैंने कहा मैंने जिंदगी में ना कुरान किया है ना करवाया किसी को, लेकिन फिर भी मजबूर किया उन लोगों ने हमें। उसके बाद उनके 6 मेंबरों ने, उनकी चेयरमैन साहिबा ने नस्बत गड़ गए उल्ट, सोच कुरान नहीं। और हमारे 2 लोगों ने वुजू करके बावुजू कुरान पाक 30 सपारे वाला यासीन शरीफ तो कुरान पाक उस पूरे जिसमें सब खुदा का नाम, नबी का नाम, 1,24,000 नबियों का नाम, अंबियाओं का नाम, साहबियों का नाम, फरिश्तों का नाम, आसमान और जमीन का नाम, जन्नत का नाम, हर चीज का नाम उस कुरान पाक में, जिसका तुमने कसम खाया और फिर हमारे साथ झूठ किया, मजाक किया। बानहालिंदो लुकाओ यमन खलाइश रसूल सिन यमन साहबियन यमन पैगंबरन यमन दुनिया तो आखिरत तुम कहते गए तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी जो लंगर झंडा लाल हमको दिखा रहे हैं, खुली पार्टी, उन्होंने हमारे साथ मजाक किया, कुरान पाक का मजाक किया और झूठा कसम हमारे साथ किया। हमने वोट उनको दिया, उनको 11 वोट आए, लेकिन हमको 2 ही वोट मिले क्योंकि हमारे 2 लोगों ने कसम निभा ली। सब पार्टी क्या वफा करी तो यमन खुदाई से, तो खुदाई से रसूल से, यमन कुरान की वो किस जमात का वफा करेंगे। बुस दबन तिमन बेवगरतन यम तिमन ब्रोड कंजी बेहवन तिमन बजोत कोई वोट दी कमल अफसेरन कम कुरान पाक एक मजाक करने वाले ब्रोड कंदे उतर येम सो याचिका दायर करे क्या उस में नाव रिजवी बुशुस दबन विशीम रिजवी अस्ती मनशन का फर्क, इनके खिलाफ भी जुलूस निकालना चाहे बानहाल में, इमन बेमानन खिलाफ। लिहाजा आज में डेलीगेट मसला ये था कि काफ़ी देर के बाद हमने डीडीसी इलेक्शंस के बाद हमने मीटिंग की और इसमें हमारे डीडीसी काउंसलर साहिबान, बीडीसी चेयरमैन साहिबान, म्यूनसिपलिटी चेयरमैन साहिबान, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, हमारे ब्लॉक कमेटीज़ आई थी। कुछ ब्लॉक कमेटी तो नहीं आई थी लेकिन कुछ ब्लॉक कमेटियाँ आई थी। तो कुल हम जो है हमारी पार्टी का रिव्यू था कि किस तरीके से हम आगे चले, किस तरीके से हम आगे बढ़े और वो पार्टियां जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा बनी हाल में बनाती हैं उनको एक जवाब दें। जो पिछले दिनों आपने देखा कि हमारे खिलाफ तकरीरें की गई, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडे बनाए गए, तो उन प्रोपेगेंडों को हमने जवाब यहाँ से दिया, अपनी माइक से जवाब दिया। और एक बात भी जो मैंने स्पीच की है, अगर बानहाल का कोई आदमी या उनकी पार्टी का कोई आदमी ये बोले कि वकार रसूल ने कोई बात झूठ बोली तो मैं उसको सामने भी बोल सकता हूँ। हमने न कभी किसी स्पीच में, कभी आज तक किसी भी मसले में किसी की गलत मुखालफत की ही नहीं। आज भी हमने जाती बात कही, सच बोला कि हमारे इलाके में कितनी डेवलपमेंट हमारे टाइम में हुई और हमारे से पहले जो 50 साल पार्टी यहाँ रही उनने क्या किया, जिसमें सारी हुकूमत तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास। और उसके बाद हमने कुरान पाक जो इन्होंने हमारे साथ झूठ किया था, जो फ्रॉड इन्होंने हमारे साथ किया, और एक वुजू करके 6 मेंबरों ने कुरान पाक सर पे रखा, कसम खाया कि हम आपको 2 वोट 6 वोट देंगे, आप 2-2 चेयरमैन के लिए, हम आपको वाइस चेयरमैन के लिए 6 देंगे। और वो कुरान पाक उन्होंने तोड़ा, झूठ किया, फ्रॉड किया, और जो कुरान के नहीं तो वो लोगों के कहा, वो हमारे इलाके के कहा, वही हमने तकरीर में कहा। तो यही मकसद था, हम अपने वर्करों को यहाँ पे बूस्ट दें। आने वाले वक्त में, अभी माई शाम का महीना है, आने वाले वक्त में हम आगे पार्टी को ले जाएं और इंशाल्लाह
यहाँ पानहाल में कांग्रेस पार्टी मजबूत है और